कभी अपनी दवा की अलमारी को देखा है? उसमें क्या रखा है? वो सिर्फ गोलियों और शीशियों का कलेक्शन नहीं है, बल्कि वो हमारी सेहत की, हमारी आदतों की और एक बहुत बड़े अरबों डॉलर के दवा उद्योग की कहानी बताती है। आज हम इसी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल उठता है कि दुनिया की सबसे पॉपुलर दवाएं हैं कौन सी? देखिए, ये सवाल जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। क्या हम उन दवाओं की बात कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा लिखी जाती हैं, या उनकी जो सबसे ज्यादा पैसा कमाती हैं? और आप देखेंगे इन दोनों सवालों के जवाब, यानी दोनों लिस्ट, जमीन आसमान का फर्क रखती हैं। चलिए सबसे पहले अमेरिका की बात करते हैं। वहां सबसे ज्यादा कौन सी दवाएं लिखी जाती हैं? एटोवास्टैटिन, लेवोथायरॉक्सिन, मेटफॉर्मिन, लिसिनोप्रिल और एम्लोडिपिन। नाम शायद सुने सुने लग रहे होंगे। ये वो दवाएं हैं जो लाखों लोग हर दिन लेते हैं, मतलब हमारी मेडिकल दुनिया का एक अहम हिस्सा है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। जो दवाएं सबसे ज्यादा प्रिस्क्राइब होती हैं, जरूरी नहीं कि वही दवाएं इंडस्ट्री के लिए सबसे ज्यादा कमाई भी करें। और यहीं पर हमें हेल्थ और बिजनेस का असली खेल समझ में आता है। तो देखिए, स्क्रीन पर दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ वो दवाएं जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती हैं, जैसे एटोवास्टैटिन, और दूसरी तरफ वो जो सबसे ज्यादा बिकती हैं, जैसे कैंसर की दवा कीट्रूडा। सवाल यह है कि इन दोनों लिस्ट में इतना फर्क क्यों है? चलिए इसी को समझते हैं। तो चलिए पहले वॉल्यूम की कहानी को समझते हैं, यानी वो दवाएं जो सबसे ज्यादा प्रिस्क्राइब की जाती हैं, जो असल में देश की मेडिसिन कैबिनेट बनाती हैं, जिन्हें लाखों करोड़ों लोग रोजाना इस्तेमाल करते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 11 करोड़ 45 लाख से भी ज्यादा। सोचिए, ये सिर्फ एक साल का आंकड़ा है, और वो भी सिर्फ एक दवा एटोवास्टैटिन का, वो भी सिर्फ अमेरिका में। इससे पता चलता है कि हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियां कितनी आम हो चुकी हैं। तो आखिर ये दवाएं हैं किस लिए? ज्यादातर ये दिल की बीमारियों के लिए हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और मेटाबॉलिक बीमारियां जैसे डायबिटीज। ये सब वो बीमारियां हैं जो कहीं ना कहीं हमारे मॉडर्न लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई हैं और आज लाखों करोड़ों लोगों को अपनी चपेट में ले चुकी हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये दवाएं इतनी ज्यादा इस्तेमाल होती हैं, तो फिर ये सबसे ज्यादा कमाई क्यों नहीं करती? जवाब है इनकी कीमत में। इनमें से ज्यादातर दवाएं जेनेरिक हैं, मतलब काफी सस्ती। एक महीने की सप्लाई की कीमत शायद आपकी एक कप कॉफी से भी कम हो। तो सीधी सी बात है, वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा है, लेकिन कीमत बहुत कम। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से में चलते हैं। बात करते हैं उन अरबों डॉलर के ब्लॉकबस्टर्स की। ये वो दवाएं हैं जो असल में पैसा बनाती हैं। ये है वैल्यू की कहानी। अब इस नंबर को देखिए, करीब 29.5 बिलियन डॉलर्स। ये 2024 में सिर्फ एक दवा कीट्रूडा की अनुमानित ग्लोबल सेल है। ये उन वॉल्यूम वाली दवाओं से बिल्कुल अलग कहानी है ना? ये कहानी है इनोवेशन की, ऊंची लागत की और हां, जिंदगी बचाने की। तो सवाल है, कीट्रूडा जैसी दवाएं इतनी महंगी और कीमती क्यों हैं? वजह है इनकी टेक्नोलॉजी, जिसे इम्यूनो ऑन्कोलॉजी कहते हैं। आसान भाषा में समझें तो ये कैंसर से लड़ने का एक बिल्कुल नया तरीका है। ये आपके शरीर के इम्यून सिस्टम को ही इतना ताकतवर बना देती है कि वो खुद कैंसर सेल से लड़ने लगता है। जाहिर है, ये टेक्नोलॉजी बहुत कॉम्प्लेक्स है, नई है और पेटेंटेड है, इसीलिए इनकी कीमत भी ज्यादा है। अगर हम 2024 की टॉप सेलिंग दवाओं के आंकड़ों को देखें तो होश उड़ जाते हैं। कीट्रूडा सबसे आगे है और उसके ठीक पीछे हैं एलिक्विज और ओजेम्पिक। यही वो दवाएं हैं जहां फार्मा इंडस्ट्री का सारा फोकस है, रिसर्च, इनोवेशन और जाहिर है मुनाफा। लेकिन क्या ये तस्वीर सिर्फ अमेरिका की है या पूरी दुनिया में यही हाल है? चलिए अमेरिका और यूके के आंकड़ों की तुलना करके देखते हैं। क्या हमें कोई ग्लोबल ट्रेंड नजर आता है? क्या दुनिया भर में लोगों की दवा की अलमारियां एक जैसी दिख रही हैं? और देखिए अमेरिका और यूके की लिस्ट में कितनी समानताएं हैं। एटोवास्टैटिन जो कोलेस्ट्रॉल की दवा है, दोनों देशों में नंबर 1 पर है। अम्लोडिपिन भी टॉप 5 में शामिल है। इससे एक बात तो साफ है, दिल से जुड़ी बीमारियां एक ग्लोबल चैलेंज बन चुकी हैं, जो हमारे लाइफस्टाइल और बढ़ती उम्र से जुड़ी हैं। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? ये दो अलग अलग लिस्ट हमें हमारी हेल्थ और फार्मा इंडस्ट्री के बारे में क्या बताती हैं? ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, इसके पीछे एक बड़ी कहानी है। तो देखिए बड़ी तस्वीर क्या उभर कर आ रही है।
जो सबसे ज्यादा प्रिस्क्राइब होने वाली दवाओं की लिस्ट है, वो हमें दिखाती है कि आम लोग बड़े पैमाने पर क्रॉनिक यानी लंबी चलने वाली बीमारियों से जूझ रहे हैं। और दूसरी तरफ जो बेस्ट सेलिंग दवाओं की लिस्ट है, वो हमें बताती है कि फार्मा कंपनीज अपना पैसा और रिसर्च कहाँ लगा रही हैं, यानी गंभीर बीमारियों के नए और महंगे इलाजों में। लेकिन यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है। सरे फिजियो का एक कोट देखिए। ये कहता है कि नियमित व्यायाम और स्वस्थ खानपान से इन दवाओं को कम किया जा सकता है और कई मामलों में इनसे बचा भी जा सकता है। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है, क्या हम इन दवाओं पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो गए हैं? क्या हम सिर्फ बीमारी का इलाज कर रहे हैं या उसकी जड़ पर भी काम कर रहे हैं? अब जरा भविष्य की तरफ देखते हैं, क्योंकि वॉल्यूम और वैल्यू के बीच की ये जो मोटी लकीर थी ना, वो अब धीरे धीरे मिट रही है। एक नया ट्रेंड आ रहा है जो दवाओं की इस पूरी कहानी को बदल सकता है। यहाँ एंट्री होती है एक नई क्लास की दवाओं की, जो दोनों लिस्ट में अपनी जगह बना रही हैं। इनका नाम है GLP-1 एगोनिस्ट। नाम शायद मुश्किल लगे, लेकिन ओजेम्पिक, माउंजारो, वेगोवी जैसे ब्रांड्स तो सुने ही होंगे। डायबिटीज और वजन घटाने के लिए इनकी डिमांड इतनी ज्यादा है कि इनका वॉल्यूम भी आसमान छू रहा है, और इनकी ऊंची कीमत की वजह से ये ब्लॉकबस्टर भी बन रही हैं। मतलब ये वो दवाएं हैं जो वॉल्यूम और वैल्यू दोनों का खेल जीत रही हैं। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। जैसे जैसे वजन घटाने वाली ये नई दवाएं वॉल्यूम और वैल्यू दोनों में ऊपर चढ़ रही हैं, आने वाले दशक में हमारी दवाओं की कहानी क्या होगी? क्या ये बेहतर सेहत और रोकथाम की कहानी होगी, या फिर ये उन्हीं पुरानी समस्याओं के और भी महंगे इलाज की कहानी बनकर रह जाएगी? इसका जवाब शायद हम सब मिलकर ही लिखेंगे।